Okay, can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, thank you. One second. Okay, so last class में I was trying to discuss how to solve these questions, but since I did not have anything to present, I guess बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैंने अपनी टीम के साथ बात करी and I guess I would be discussing it again today and आज प्रेजेंट भी करूँगी तो होपफुली आप सबको समझ में आ जाएगा एंड लास्ट डे बहुत लोग नहीं भी थे एंड ऑल्सो दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ टाइम एंड वर्क इसके बाद अब और आगे की क्लासेस में टाइम एंड वर्क नहीं डिस्कस किया जाएगा एंड सैटरडे की क्लास अब मैं नहीं लूँगी सो अब सिर्फ वेंसडे टू वेंसडे मैं लूँगी एंड सैटरडे टू सैटरडे जो पहले लेते थे वो लेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड आप लोगों ने बेसिक्स वाले डॉक्यूमेंट पढ़े थे जो मैंने भेजे थे पहले ओके आई गेस पढ़ लिया है ओके यस थैंक यू अभिप्सा तो ये जो असाइनमेंट है सो दिस इज एसेंशियली द बेसिक्स वाले डॉक्यूमेंट के क्वेश्चंस है सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट इट प्लीज ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस अलोंग विथ मी आप लोगों को क्वेश्चंस ठीक से दिख रहे हैं या मैं थोड़ा और जूम करूं ओके सो प्लीज ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड मेरे पास सॉल्यूशंस का भी एक डॉक्यूमेंट है सो डोंट वरी वो भी मैं प्रेजेंट करूंगी तो पहले लेट्स गो विद द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड होपफुली आप सबने बेसिक्स का डॉक्यूमेंट पढ़ा है सो यू विल अंडरस्टैंड क्या क्या हो रहा है या कैसे होगा सब ओके सो दैट कोई है भी नहीं so first question is A, B and C can do a piece of work in 6, 12 and 24 days respectively. In what time will they do it together? तो ऑप्शंस अभी देखने की जरूरत नहीं है लाइक वेन एवर यू सॉल्व अ क्वेश्चन मैथ्स का एटलीस्ट सबसे पहले डोंट डाइव इनटू द ऑप्शंस ठीक है लाइक वी हैव नॉट रीच दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कि ऑप्शंस देख के समझ जाएं कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है जस्ट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन तो देयर इज नो नीड टू डाइव इनटू द ऑप्शंस राइट अवे बहुत लोग ऑप्शंस देख के थोड़ा पैनिक कर जाते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में है या इतना अजीब अजीब नंबर्स दिए हुए हैं समथिंग लाइक दैट सो फर्स्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस इन ऑल द केसेस ठीक है so A, B, and C can do a piece of work in 6, 12, and 24 days respectively. So this means कि A का 1 day work is 6 days. Basically A का time taken is 6 days, B का time taken 12 days, and C का 24 days. In what time will they do it together? So what is this question looking for? कोई बताना चाहेगा मतलब इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली निकालना क्या है तो जैसे कि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे एग्जांपल्स में वी यूजुअली डिड इट दैट वे कि ए इज 1 डे वर्क बी इज 1 डे वर्क या ए प्लस बी इज 1 डे वर्क या वैसे करके तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन आस्किंग फॉर इन दोज टर्म्स किसी को लाइक कुछ कहना है वॉलंटियर नंबर करना है ऑफ डेज ढूंढना है मैम इसमें। किसका लाइक ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर करना राइट हाँ, टुगेदर ए प्लस बी प्लस सी का। एंड हु इज दिस स्पीकिंग कबीर मैम। ओके तो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क निकालेंगे एंड फिर उसे टाइम टेकन निकालेंगे सो लास्ट क्लास में नहीं समझ में आ रहा था बहुतों को सो हियर इज द डॉक्यूमेंट सेकंड व्हाट्स हैपनिंग वन सेकंड why is MS Word not responding can you still see my screen what's happening यस मैम, स्क्रीन दिख रहा है लेकिन हाँ वही कुछ लाइक हाँ ग्लिच है हाँ, एक सेकंड एक ग्लिच है सेकंड ग्लिच है। so what's happening Let's see, 1 second. Sorry for the inconvenience. Let's stay over here. Wow.
लास्ट क्लास से प्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं था, एंड इस बार में प्रेजेंट करने के लिए है भी तो नहीं आ रहा है। वैभव का तो लाइफ में बहुत टेंशन हो गया होगा। What did I add to that? Also, also. Okay, so till then, जब तक खुल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है based on the basics वाला document, then you can ask me. Hopefully word खुल जाए। हाँ, word खुल गया। Yeah. Okay, so like hopefully खुल जाएगा। तब तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही बता दीजिए। बेटर। अब दिख रही है सब चीज़, लाइक क्लियरली शायद नहीं दिख रही होगी। हाँ, अब दिख रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें लाइक it was given A, B, and C can do a piece of work in 6, 12, 24 days respectively. In what time will they do it together? So essentially we had to take like time and work में ना, like time and work is a very simple chapter. उसमें आप देखोगे हर क्वेश्चन में 1 day वर्क निकालना है या 1 hour वर्क निकालना है, लाइक बेस्ड ऑन दैट। अगर आवर्स दिए हुए हैं तो 1 hour वर्क, या डेज दिए हुए हैं तो 1 day वर्क, एंड फिर उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करके जितने डेज के मांगे हैं 5 days 10 days वैसे निकालना है। इन दी एंड टोटल टाइम टेकन के लिए रेसिप्रोकल लेना, लाइक यही 3 स्टेप हैं, एंड दीज विल रिमेन कांस्टेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो बेसिकली अगर आपको ये 3 स्टेप आते हैं तो टाइम एंड वर्क मीन्स नथिंग टू यू, इट्स द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली ए का टाइम टेकन वॉज 6 क्योंकि रिस्पेक्टिवली दिया हुआ था। सो एज 1 day वर्क वॉज 1/6, बीज 1 day वर्क 1/12, सीज 1 day वर्क वॉज 1/24। तो व्हेन दे आस्क्ड इन व्हाट टाइम विल दे डू इट टुगेदर, तो इसका मतलब है कि ये तीनों साथ में काम कर रहे थे। एंड इसका मतलब है कि क्योंकि हम लोग ऐसे डायरेक्टली 6 + 12 + 24 ऐड कर नहीं सकते, दैट इज़ नॉट द वे ऑफ डूइंग इट। अगर आप ऐसे करते हो तो इट इज़ रॉन्ग। सो हमें सबसे पहले A+B+C का 1 day वर्क निकालना पड़ा, which came by adding these three 1 day works. So it was 7/24, and total time taken was uska reciprocal. It's basically 1 divided by 7/24, so it is 24/7. So mixed fraction में convert किया गया है 3/7 and 3/, and जब मैंने बोला था कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम ऑप्शंस मत देखना, तो व्हेन यू रीच दिस फेज, लाइक ऑलमोस्ट द लास्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप, अब जब इस फेज में पहुंचो तब एक बार ज़रूर ऑप्शंस चेक कर लेना, क्योंकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्रॉबली आप गलत रास्ते में जा रहे हो या समथिंग लाइक दैट। तो 3/7 इज एन ऑप्शन है, सो आई नो दिस इज द राइट वन, क्योंकि मेरा भी आंसर वही आया है। और होपफुली ये चल जाएगा। It's not responding. It is responding. So this was the first question. होपफुली आप सबको समझ में आया है। अगर नहीं आया तो प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। Second one is basically like A and B working together can do a piece of work in 5 days. B alone can do it in 8 days. Supposing B works at it for 5 days, in how many days A alone could finish it? तो इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। A and B working together can do a piece of work in 5 days can be one part. B alone can do it in 8 days can be the second part. Supposing B works at it for 5 days can be the third part. So first line पढ़ के हमें मिलेगा A+B का 1 day वर्क, क्योंकि they have given it कि जब वो साथ में काम करते हैं they take 5 days. तो इसका मतलब है कि A+B का 1 day वर्क would be 1/5. B alone can do it in 8 days. So B का 1 day work would be 1/8.
And supposing B works at it for 5 days, in how many days A alone could do it? तो सबसे पहले तो हम लोग A का 1 डे वर्क निकाल लिए इन दो चीज़ों से। तो आई हैड नोटिस्ड कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाई डिड वी डू दिस थिंग या व्हाई डू वी डू दिस A प्लस बी का 1 डे वर्क माइनस बी का 1 डे वर्क। तो एसेंशियली इट इज़ लाइक दिस कि अगर ए एंड बी साथ में काम करके 5 दिन ले रहे हैं एंड उसमें से हम लोग बी को हटा देंगे तो बचेगा कौन? ए ही ना। दैट इज द लॉजिक, लाइक ट्राई टू लुक फॉर द लॉजिक when you see any formula or when you see something like this जो कि like mind blow कर देता है। तो इसका लॉजिक बस वही था कि this includes a plus b का 1 डे वर्क actually includes a का 1 डे वर्क and b का 1 डे वर्क। तो अगर इस चीज को एक्सपैंड करूंगी मैं so it would be a's 1 day work plus b's 1 day work minus b's 1 day work, जो कि like b and b would be cancelled तो it would be a का 1 day work। तो होपफुली जिन्हें नहीं समझ में आया था they got it। तो वैसे करके हमने a का 1 day work निकाला। So now they're saying b works at it for 5 days। So once again, we are assuming that the whole work is 1 and B works for 5 days. So it means कि B का 5 days work would be B का 1 day work into 5, which would be 5 by 8. Work left would be total work minus B ने जितना भी कर दिया. So it's 1 minus B का 5 days work, which comes down to 3 by 8. Time taken by A would be work left divided by A's 1 day work. Like ये time taken का ये एक formula है. So that boils down to 3 by 8 divided by 3 by 40. So A का 1 day work was 3 by 40. काम left was 3 by 8. So it comes down to 5 days. And 5 days is an option, I'm very sure. So yeah. Now I want you all to tell me how to do the third question. Okay, so someone wants to volunteer or should I pick out someone? Like I don't want Kabir to answer क्योंकि मुझे पता है उसको मालूम होगा ही and अभीप्सा को भी मालूम होगा ही. So I want someone else. Vaibhav, please try. Like I'm not asking you. Basically, you have to try. Tell me how to do this. Vaibhav. Please don't write in the chat box. Please unmute yourself and speak. A and B can finish a work in 30 days, B and C in 40 days, while C and A can do it in 60 days. How long will they take to finish it together? So, Vaibhav, please unmute yourself and speak. Okay, DIG Malda West Bengal Police is here. Matlab Vaibhav is here. So, okay. Rajat, would you like to try? Oh God. क्या होगा यहाँ पे? मिलिंद, आप ट्राई करोगे? I'll help you. वो that's not a big deal. At least try तो करो कोई. I'm remembering to you, man, that I have an issue with microphone. I'm remembering to you that I have issue with the microphone. Okay. So please type it in the chat box above how to do it. Okay, Baba would be typing in the chat box. So तब तक Milind or Rajat, please unmute yourself and speak. Please. So, Hello. yes, Rajat. Hello, ma'am.
हाँ सो यानी भी अपना वर्क खत्म करता 30 डेज में एंड बी एंड सी ओके, तो 40 इससे डेज में। रुक जाओ, शांति शांति, धीरे धीरे। ए एंड बी अपना वर्क खत्म करते हैं 30 डेज में, तो इससे हमें क्या मिलेगा? ए एंड बी दोनों मिलके 30 डेज में अपना वर्क खत्म करते हैं, तो ए एंड बी की वैल्यू मिलेगी, मतलब कितने कितने दिन में खत्म होगा। तो मतलब हाउ विल वी गो अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वो तो समझ गई मैं कि ए एंड बी साथ में काम करेंगे तो काम को 30 दिन में कर देंगे। तो व्हाट डू वी डू, लाइक अब डाइजेशन करनी इसके पड़ेगी। मतलब क्या निकालूं मैं इसमें से ताकि मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ सकूं? हम तीनों के डाइजेशन करनी पड़ेगी। ए एंड बी अब सबसे पहले बी क्या एंड करना पड़ेगा? में वनडे पर देखना पड़ेगा। ओके सो गुड। ए एंड बी तो ए एंड बी का वनडे वर्क निकालेंगे, so that would be ए एंड बी का वनडे वर्क क्या होगा? डोंट वरी, जो आता है वो बोल दो, लाइक इट्स गुड, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। इट्स रियली गुड, एटलीस्ट ट्राई तो करो। ए एंड बी का देखो, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, तो इट मीन्स तुमने सही बोला कि इन्हें काम खत्म करने में 30 दिन लगेगा, बट हम लोग खाली इस इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं कर सकते, हमें उनका वन डे वर्क निकालना होगा। तो One day work will be 1/30. यस, ओके मिलिंद, यू आर राइट। ओके, सो ए एंड बी का वन डे वर्क वुड बी 1/30। फिर सेकंड लाइन से क्या मिला? B and तो C सेकंड का पार्ट one से क्या मिला? B and C together work in 40 days. So तो इससे क्या पता चलेगा? एनसी का वनडे B वर्क B and C working together, they will finish work in 40 days. ओके, सो फिर इससे वन डे वर्क क्या निकलेगा? 1/40 B plus ओके, C. और फिर इस वाले पार्ट से क्या निकलेगा? C and A C plus A is equal to 1/60. ओके, अब इसके आगे क्या करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे ए प्लस बी है, बी प्लस सी है एंड सी प्लस ए है। A plus C है ना, तो ओके, लेट मी टाइप इट आउट फॉर यू। इट्स लाइक ए प्लस बी का वन डे वर्क, बी प्लस सी का वन डे वर्क एंड सी प्लस ए का वन डे वर्क। ए प्लस बी के वन डे वर्क को एक्सपैंड करेंगे, सो आई एम जस्ट राइटिंग ए प्लस बी, होपफुली सबको समझ में आ जाएगा। इट कम्स डाउन टू एज वन डे वर्क प्लस बीज वन डे वर्क, राइट मिलिंद? yes ma'am. And B plus C का one day work comes down to B's one day work plus C's one day work, and C plus A का one day work comes down to C's one day work plus A's one day work। अब इसके आगे क्या करेंगे? ओके, सो इसके आगे क्या करेंगे? मिलिंद, एक रजत? एक एक आगे ओके, वन बाय वन प्लीज, कोई एक बोलो पहले। ओके, इफ रजत इज नॉट सेइंग देन प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो एंड मिलिंद गो अहेड। हेलो हाँ हाँ मिलिंद। A minus B करेंगे, ए माइनस बी आपको कहाँ से मिलेगा? इंडिविजुअल एक सेकेंड,
A माइनस बी आप करोगे कैसे? लेट मी हेल्प यू आउट हियर. ए माइनस बी तो कहीं दिया ही हुआ नहीं है. लाइक ए का वन डे वर्क भी नहीं दिया है, बी का वन डे वर्क भी नहीं दिया. इट्स ऑलवेज इन दोनों का मिला के दिया हुआ है. तो व्हाट इफ वी ऐड इट? ठीक है. आई यूजुअली जंप टू द स्टेटमेंट that when you add all these three, you will get A plus B plus C का 2 days work. So 2 days work. 2 days work which is ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा. So why do I say that this is A plus B plus C का 2 days work? I say that because what it signifies is this. This plus so what do you see here? Like मिलिंद, अगर आपको मैं बोलूँ कि इस स्टेटमेंट को आप इस पार्ट ऑफ द इक्वेशन को ऑर्गेनाइज कर दो, तो आप इसे कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? वन बाई 30 प्लस वन बाई नहीं, बस जो है उसी को ऑर्गेनाइज करना है. लाइक यूजुअली क्या किया जाता है, ए को साथ में कर दोगे, बी को साथ में कर दोगे एंड सी को साथ में करोगे. So that way it would be A's 1 day work plus A's 1 day work plus B's 1 day work plus B's 1 day work plus C's 1 day work plus C's 1 day work. वही होगा ना? टू डेज वर्क. Yes. So how did you get that? एडिंग ए के 1 day वर्क में फिर से ए का 1 day वर्क ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टू डेज वर्क. मैं तुम्हें एक एक दिन करके 2 दिन काम करवाऊंगी तो फिर क्या होगा? तुम 2 दिन काम करोगे ना. लाइक एक दिन करके 2 बार करवा दूंगी. तो वैसे हमें ए का 2 days वर्क मिल गया. फिर वही सेम चीज बी के लिए रिपीट हो रहा है. सो दैट वुड बी बी का 2 days वर्क एंड फिर इट वुड बी सी का 2 days वर्क. सो इट कम्स डाउन टू A's 2 days वर्क plus B's 2 days work plus C's 2 days work. I know many of you already know how to do this, but I had a small talk with my team and I think like many of you are not understanding how to go about with it. So this is the last class जब टाइम एंड वर्क कराया जा रहा है. सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाए, इसीलिए आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दिस. जिन जिनको आता है प्लीज फील फ्री टू डू आगे के क्वेश्चंस. लाइक आई विल शो इट टू यू. जस्ट टाइप इट आउट इन द चैट बॉक्स. ओके, सो मिलिंद एंड जिन्हें नहीं अभी तक समझ में आया है, सो व्हेन यू डू दिस यू गेट ए का 2 days वर्क, बी का 2 days वर्क एंड सी का 2 days वर्क. बट ए प्लस बी प्लस सी का 1 day वर्क कैसे निकलता है? रजत, वांट टू से ए प्लस बी प्लस सी का 1 day वर्क कैसे निकालते हैं रजत? Okay, so A plus B plus C का 1 day work is A's 1 day work plus B's 1 day work plus C's 1 day work. तो essentially जब A plus B plus C का 1 day work हमें 2 बार मिल गया है, so that would mean that it is A plus B plus C का 2 days work. This is like simple addition. So please do not hype this up. Like just don't overthink it and make it complicated even though it is not. I try to break it down for you. So if you want to note this, please feel free to do so. This is why we get A plus B plus C ka 2 days work. Those who do not understand, please feel free to unmute yourself. If your mic is not working or if your internet is glitching, please write it in the chat box. Because time and work, and I guess आप लोगों का फ्लैट जून 13 को नहीं होगा. So anyways,
पोस्टपोन ही हो जाएगा। कितना हो सकता है मैम पोस्टपोन? देखो आज आया है कि 12th के बोर्ड्स पोस्टपोन हो गए हैं मई 30 तक, मतलब वो मई 30 तक 12th के बोर्ड्स होंगे ही नहीं। हाँ। तो जब तक उनके बोर्ड्स होंगे नहीं तब तक क्लैट नहीं होगा। सो अच्छा। तो आई एम नॉट वेरी श्योर बट मे बी जुलाई तक पुश हो सकता है। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली अगर वही होगा, अगर जुलाई तक पुश होगा तो प्रॉब्ली जून में एक भी क्लास में नहीं ले पाऊंगी, हम्म। मेरे एग्जाम्स चलेंगे उस टाइम। सो एनीवेज, तो आई डोंट रियली थिंक कि आप लोगों का जून में होगा। जस्ट 1 सेकंड, वेट फॉर 1 सेकंड, मैं आ रही हूँ। हाँ, सो आई गेस नहीं होगा, बट द प्रॉब्लम विद क्लैट का मैथ सेक्शन इज वो लोग आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं देंगे ज़्यादा। इट विल बी मोर लाइक अ मिक्स्ड बैग काइंड ऑफ सिचुएशन। मिक्स्ड बैग इन द सेंस कि आपको लाइक अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस मिला जुला के देंगे। सो सो इट्स नॉट नाइस फॉर अस टू स्पेंड so much time on one chapter because chances है कि इससे कोई क्वेश्चन ना आए, या ये भी चांसेस है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए। सो यू नेवर नो, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो इसीलिए लाइक अगर किसी को भी बेसिक में प्रॉब्लम है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ मी, सैटरडे को क्लास मैं नहीं लूंगी, तो जो लेंगे आप उनसे पूछ सकते हो। तो दिस इज इट। होपफुली आप लोगों को A+B+C का 2 days वर्क निकालना आ गया है। ये सो इसके आगे क्या करेंगे? एनीवन? How long will they take to finish it together? So we will get A+B+C का 2 days work, और फिर उसको जो हम लोग डिवाइड कर देंगे बाई 2 से बोथ साइड्स, देन वील गेट द 1 day वर्क एंड फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट वुड बी द टोटल टाइम टेकन। So see, this is the thing। अगर आपका आंसर ये आया है 80/3, so 80/3 would be 26, 1 2 6 20 26 26 2/3, देन आपका आंसर सही है। अगर 26 2/3 नहीं आया है देन ट्राई टू चेक द सोल्यूशन एंड फाइंड आउट कहाँ गलती हो गई है। 26 2/3, यस अभिप्सा, आपका आंसर करेक्ट है। ओके, सो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क इट, क्योंकि लाइक इट्स गेटिंग वेरी वियर्ड राइट नाउ। संजना, लाइक आई हैव नेवर हर्ड यू स्पीक, सो डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क? आपको सब समझ में आ रहा है? संजना? Okay, you're not audible. It's okay. Who would like to volunteer for the fourth question? This one. A and B working together can mow field in 28 days, and with the help of C, they could have mowed it in 21 days. How long would C take by himself? If you guys do not understand the logic, then please tell me, because इस क्वेश्चन में भी वही होने वाला है। इट्स लाइक A+B का 1 day वर्क, फिर A+B+C का 1 day वर्क, so how would you get C का 1 day work? So it's just that. So let me see. कल्पना, आपको would you like to try? कल्पना और गौरी? So कल्पना और गौरी एंड कबीर, यू कैन ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नहीं थे सैटरडे वाली क्लास में, एंड मैंने सैटरडे को 5th तक ही डिस्कस किया था।
सो अगर आपको मन है देन यू कैन ट्राई इट। इस वक्त किसका माइक खराब है? और नहीं, अबीक्षा says it's 84 days। ओके, आई थिंक इट इज 84 डेज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है। या, वेरी नाइस। ओह गॉड, या या अबीक्षा, योर आंसर इज राइट। आप जैसे बच्चों के कारण ही क्लास लेने का मन करता है। नो ऑफेंस टू अदर्स। एनीवेज, लाइक, डू यू गाइस वांट मी टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? क्योंकि लाइक द लॉजिक रिमेन्स सेम एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज टेल मी। Okay, I'll wait for 5 minutes for someone to open up at least. Because I still feel कि आप में से बहुतों को वो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि how why you say something or add something. So like it's a little weird. Skim day. A plus working together can reap a field in 28 days. So A plus B is 1 day work with the of C. They can complete the work in 21 days. इसका मतलब है कि उनके साथ C भी काम कर रहा है। So it means A plus B plus C जब साथ में काम करते हैं 21 days लगते हैं। B का 1 work for by 21. So C निकाल is A plus B plus C का 1 day work minus A plus B 1 day work. Okay, which would come down to 1 by 84. The time can by is equal to 40. Okay. Okay. So what happened? I guess my internet glitched for some time. Very sorry. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, so like I have a suggestion for all those like who are very serious about CLAT and जिनको like बहुत interest वगैरह है. So the thing is कि like जैसे कि आपको मैं like I'll suggest 2 YouTube channels. Go through them. Like वो UPSC की preparation करवाते हैं. Like it's totally free. Like subscribe, बस subscribe कर लेना and like payment वगैरह कुछ नहीं करना रहता. तो there are 2 YouTube channels. स्टडी IQ एंड वाईफाई स्टडी। सो ये क्या करता है, ये यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। तो जब मैं अपने क्लैट का प्रेप कर रही थी लास्ट ईयर, सो आई डिडंट गो टू एनी कोचिंग एज वेल। सो व्हाट आई डिड वाज लाइक मैथ समझने में थोड़ा टाइम लगता है एंड लाइक देयर आर मेनी इंट्रिकेसीज, लाइक बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो कि आपको इनिशियली कुछ क्वेश्चंस में नहीं मिल पाएंगे। So what they do is like they take like 7 to 8 classes of one subject and like पहले ही ले चुके हैं एंड क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं दैट लेवल इज हायर, लाइक अ फ्यू नॉचेस हायर देन क्लैट। तो अगर आप आपके बेसिक उसके बेसिस पे क्लियर है, लाइक आपको वो सब आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी इजी होगा। एंड क्योंकि लाइक आई यूजुअली टाइप आउट द मटेरियल, तो मटेरियल आने में लेट होती है, but since I'm seeing like many of you like already know how to do all this, so like you can just ping over here in the chat box, and I guess I have your email IDs from the Google Classroom. I have a lot of material and I can scan it for you like बाकी chapters के। तो लाइक उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इसीलिए आई डेंट रियली टाइप इट आउट एज असाइनमेंट्स, क्योंकि लाइक बेसिक्स में अभी भी बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दैट्स द थिंग, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल but typing it out is not really possible for me. I have like my own commitments. तो like जिसको जिसको like चाहिए, like जो लोग genuinely करेंगे, because I cannot scan it and upload it in the Google Classroom, like वो plagiarism हो जाएगा। So like जैसे Abhipsha and all, like I see you guys really like work towards it and all.
So I have a lot of material. So अगर आप लोग चाहो then I can like mail it to you. So just write in the chat box whatever you think. क्योंकि like अभी यहाँ की क्लासेस कुछ ऐसे ही चलेंगी and we are not professional teachers. So like उस लेवल का आप लोगों को जिस लेवल का प्रेप चाहिए like जिन लोग को ऑलरेडी समझ में आ रहा है, so probably we wouldn't be able to provide that level of prep. So I do not want you to lag behind in any case. So these are the two YouTube channels I refer to a lot. This would be Study IQ and Wi-Fi. Sorry, ये दोनों यूपीएससी की प्रेप कराते हैं. So please go through the channels. ये लोग like मैथ्स पे बहुत सारे टॉपिक्स पे कराते हैं. They usually make videos on GK as well. इंग्लिश का भी like editorials वगैरह करते, मतलब basically हिंदू के editorials को analyze करके समझाते हैं. And also like you can refer to their material. So that's the thing. क्योंकि I see like basically I have to see everyone, and I feel that some of you really understand what's going on, and I do not want you all to lag behind. But at the same time, it is not possible for me to type out so much. Like I can scan it for you, but obviously there's a catch with it. So anyways, please go through these. Like please just check these YouTube channels. It would be helpful. तो कबीर, चलिए फिफ्थ वाले को बताइए कैसे करना है. कौन सा मैम? फिफ्थ वाला एक सेकंड. आपने आए थे सैटरडे को, भी मैंने कराया था उस दिन. यस मैम, सैटरडे को एग्जाम था मेरा एक. ओके इट्स ओके. एक मिनट दीजिए मैम. क्या यार इट्स ओके. लाइक जो भी समझ में आ रहा है लाइक यू कैन टेल मी, लाइक जस्ट ट्रायल एंड एरर टाइप का कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. लाइक हाउ कैन वी पॉसिबली गो अबाउट विद दिस, लाइक एनीथिंग. हाँ, तो 75 पेजेस को हम वर्क ले सकते हैं, 25 आवर्स को टाइम ले सकते हैं, और 1 आवर वर्क मिल सकता है हमको. ओके 1 सो आवर में 1 जितना आवर वुड बी पेज कॉपी कर सकता है वो. 1 आवर वर्क वुड बी 3 पेजेस. 75/25. हाँ, 3 पेजेस. 3 पेजेस. यस मैम. ओके और फिर उसके आगे हाँ, A+B का 27 डे वर्क है 135 पेजेस. 27 आवर वर्क है 135 पेजेस. तो उसी तरह से हमको A+B का भी मिल जाएगा 1 ए आवर प्लस बी वर्क. का 1 आवर वर्क मिल जाएगा. दैट वुड बी 135/27. ओके सो इट वुड बी 135/27. तो एसेंशियली ये पहले के क्वेश्चन जैसे ही चला गया. ए प्लस बी का 1 हाँ. आवर वर्क, फिर ए का 1 आवर वर्क, तो फिर देन वील गेट बी का 1 आवर वर्क. तो हमें Yes. बी का 1 आवर वर्क मिलेगा. ओके लेट मी प्रेजेंट दैट स्क्रीन लाइक 1 सेकेंड. एंड 21 इज द राइट आंसर आई गेस. नॉट आई गेस, इट इज द राइट आंसर. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सॉल्व किया है. Okay, Gauri Abib Shah, 21 is the right answer, I'm very sure. Okay, so you get A's 1 hour work, which is 3 pages. Then you get B's 1 hour, basically, then you can get B's 1 hour work, which would be 2 pages. It would be A plus B ka 1 hour work minus A ka 1 hour work, which would be 2 pages. So it's like in 1 hour, or you can frame it this way, B can whatever B can cover 2 pages in 1 hour. That means he can cover 1 page in half hour. Then he can cover 42 pages in half into 42 hours. That would be 21 hours. Okay, got it? Anyone has any problem? Like this does not include the days and all, and ये थोड़ा different हो गया है. So किसी को अगर कोई problem है, then please tell me. Like we did not take any reciprocals in this case. तो किसी को कोई problem है, then please feel free to ask. Okay, so I'll wait.
रजत आपको समझ में आ गया? रजत मिलिन Yes, ma'am. Yes, ma'am. um, Hello, ma'am. I'm audible. Hello, ma'am. okay. Yeah. Okay, so what is happening? Okay, so there is some problem with my internet. Yeah, there is some problem with my internet. Hope you can see my screen right now. Okay, so this one is also a logical one. तो बताओ कैसे होगा? चलो, like let's see जिसको already आता है. गौरी और अभिप्सा, anyone wants to try? Like, I guess you already know how to do this, but still, गौरी, अभिप्सा, कबीर, anyone? Okay, so इसमें हम 1 मिनट दीजिए. हाँ हाँ okay 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 everyone just try it. Like I'll wait for 5 minutes. Okay, so आप में से किसी ने बनाया या should I go ahead and explain it? Okay, I'll explain it to the rest till then. जी मैम आगे. हाँ, तो बेसिकली बी का टाइम टेकन दे दिया है, सो इससे हमें बी का 1 डे वर्क मिल जाएगा विच वुड बी 1/6. फिर बी एंड सी का 1 आवर वर्क मिल जाएगा विच वुड बी 1/4. पिछले वाले केस में भी आवर्स है बी के केस में. एंड ए बी एंड सी का टाइम भी मिल जाएगा, सो इट्स बेसिकली 8/3, तो वो 3/8 हो जाएगा. हमें निकालना है हाउ मेनी आवर्स कैन ए एंड बी डू इट. तो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर ए प्लस बी का टाइम टेकन. ए प्लस बी का टाइम टेकन के लिए हमें ए प्लस बी का 1 आवर वर्क निकालना होगा. ए प्लस बी का 1 आवर वर्क निकालने के लिए हमारे पास ए का 1 आवर वर्क एंड बी का 1 आवर वर्क होना चाहिए. क्वेश्चन में बी का 1 आवर वर्क ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें ए का 1 आवर वर्क चाहिए. सो हाउ डू वी गेट दैट? सॉरी, एक्सक्यूज मी. सो बी का 1 आवर वर्क मिल जाएगा. सो हाउ विल वी गेट एज 1 आवर? मैम यस. ए प्लस बी प्लस सी का 1 आवर वर्क माइनस बी प्लस सी का 1 आवर वर्क. ओके, वेरी नाइस. तो उससे ए का 1 आवर वर्क मिल जाएगा. फिर उसके बाद बी का तो दिया हुआ ही है, सो वी विल गेट ए प्लस बी का 1 आवर वर्क एंड फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे. या दैट्स इट. 24/7. ओके, सो 24/7 ए ऑप्शन ए. 3/7 ए होगा. या आई गेस इट ए ही है. या so for the rest we had, पता नहीं मैंने ये क्यों निकाला, इसका कोई जरूरत नहीं है, but still जिसको लगेगा you can see we had b का 1 आवर वर्क. So by the logic that we are going, अगर हम लोग b plus c के 1 आवर वर्क से b का 1 आवर वर्क हटा देंगे, then we would get c का 1 आवर वर्क. तो अगर हम लोग a plus b plus c का 1 आवर वर्क में से b and c का 1 आवर वर्क हटा देंगे, then that would be a का 1 आवर वर्क. So that is essentially the logic that we are going behind it. Okay. Hopefully you all are okay with it. I just added one very unnecessary step, so like you can remove it. Anyways, like, do you guys want me to explain this in detail? Like the first 5 questions were also like this, so नो मैम.
नहीं, लाइक आई अंडरस्टैंड तुम नो बोल रहे हो, बट पिछले क्लास में एक अच्छा सीन हो गया था, सो दैट इज व्हाई आई नीड टू आस्क दिस. एनीवन जिसको चाहिए कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, देन प्लीज से इट. रजत, मिलिंद, संजना, कल्पना. Okay, so I've not heard Kalpana as well. So Kalpana, are you getting everything? Kalpana. Okay. Okay. So let me explain this. Let me explain this anyways. You don't need this part. This is totally unnecessary. Okay. Okay, so like now it's a lot clearer. You don't need this as well. Okay. Okay. So B's 1 hour work is 1 by 6. B plus C का 1 hour work is 1 by 4. A plus B plus C का 1 hour work is 3 by 8. तो इट मीन्स कि A plus B plus C के 1 hour work को अब हम expand कर रहे हैं. So it falls down to A's 1 hour work plus B's 1 hour work plus C's 1 hour work, that is equal to 3 by 8. B's 1 hour work plus C's 1 hour work को अगर हम लोग मतलब क्या बोलूँ मैं, कंडेंस कर देंगे, then that would be B plus C का 1 hour work. So A's 1 hour work plus B plus C का 1 hour work is 3 by 8. B plus C का 1 hour work is given as per the second statement, which is 1 by 4. So A's 1 hour work plus 1 by 4 is equal to 3 by 8. So A's 1 hour work is equal to 3 by 8 minus 1 by 4, that is 1 by 8. But the question did not ask us for A's 1 hour work, it asked us for the time taken by A and B together. So the time taken by A and B together, ये निकालने के लिए भी हमें A plus B का 1 hour work चाहिए. तो A plus B का 1 hour work is A का 1 hour work plus B का 1 hour work, which comes down to 1 by 8 plus 1 by 6, which is 7 by 24. Time taken by them is 1 divided by 7 by 24. It is 1 divided by 7 by 24 because total work is 1. So इसलिए हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे, तब शॉर्टकट जैसे रेसिप्रोकल लिया गया है. So it boils down to 24 by 7. 24 by 7 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. So I guess it would be 3 by 7. Anyone has any problem? Like किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज टेल मी. रजत, No, no. आ गया तुमको? लाइक समझ में Yes, आ ma'am. रहा है? Yes. ओके, थैंक यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पता नहीं सोल्यूशन पहले दिख रहा है आप लोगों को. एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 7, जिसको जिसको खुद से स्टार्ट करना है, फील फ्री टू डू सो. A and B can do a piece of work in 7 days if A does twice as much as work as B in a given time. Find how long A alone would take to do the work. तो इसमें A and B together can do a piece of work in 7 days. इसका मतलब है A plus B का time taken is 7 days. If A does twice as much as work as B in a given time, तो इस statement का implication क्या है? Who would like to say? Like anyone? Okay. मिलिंद, आप बताना चाहेंगे? If A does twice as much as work as B in a given time, इस statement का मतलब क्या है? मिलिंद, Yes, ma'am. आप इस लाइन का मतलब बताना चाहेंगे? If A does twice as much as work as B in a given time, इसका मतलब क्या है? Like इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? ओके, सो आप कुछ बोल रहे हैं या लाइक आवाज नहीं आ रही है?
get it. Kalpana, would you like to try? Kalpana. Okay. It's okay. If A does twice as much as work as B in a given time, का मतलब है कि अगर B X work कर सकता है तो इसका मतलब है A 2X amount of work कर देगा. That's what it meant basically. या इसका मतलब ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर A X amount of work करता है एक given time में तो B X by 2 amount of work करता है, like half. So the ratio of work done between them is 2:1. So find how long would A take to do the work. I guess the answer is A. I think so. So A plus B, yeah, answer is A. So A plus B का 1 day work is 1/7. Let the time taken by B is equal to X. ठीक है. तो बेसिकली जब हमने क्या किया कि लाइक अगर ए बी का लाइक बी जितना भी करता है एट प्लस ट्वाइस एज मच एज दैट मच, ठीक है. तो इसका मतलब है कि लाइक ओके या आप लोग ने सही आंसर बोला है, लाइक गौरी यू राइट, आंसर इज ए. ओके सो बेसिकली गॉड या आंसर इज ए, बोथ आर राइट. ओके सो बेसिकली लाइक लेट मी एक्सप्लेन समथिंग. अगर बोला जाता है कि A डज ट्वाइस एज मच एज वर्क एज B, तो इसके मल्टीपल मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं. बेसिकली मल्टीपल मीनिंग्स बट दे ऑल कोइंसाइड. इसका मतलब है लाइक नथिंग इज लाइक इनकंसिस्टेंट विथ ईच अदर, सब मैच करेगा एक साथ. A डज ट्वाइस एज मच एज वर्क एज B, इसका मतलब है कि B मान लो कि B मान लो X अमाउंट ऑफ वर्क करता है तो A विल डू 2X अमाउंट ऑफ वर्क इन द सेम टाइम. In this case, we kept time constant. Yeah, Gauri, answer sahi hai. Very nice. So A does twice as much as that work, which would be 2x. So इस केस में हमने टाइम को कांस्टेंट छोड़ दिया था. अब मान लो कि दोनों को x अमाउंट ऑफ वर्क ही करना है, तो अगर B वो काम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कर सकता है, लाइक सपोज B वो काम एक दिन में कर सकता है, तो ए वो काम आधे दिन में कर सकेगा. लाइक दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, 2:1. बी को जितना भी टाइम लगेगा ए को उसका आधा टाइम लगेगा. या अगर टाइम सेम है तो बी को जितना भी बी उस टाइम में जितना भी काम करेगा ए उसका डबल काम करेगा. 2:1 का रिलेशन है इनके बीच में विथ रेस्पेक्ट टू वर्क. एंड टाइम के रिस्पेक्ट में A/B वुड बी 1:2. लाइक किसको किसको नहीं समझ में आया प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. आज गौतम भी नहीं आया है, सो लाइक ओके. सो कल्पना, आई डोंट थिंक कल्पना कुछ बोलेगी. संजना, आपको समझ में आ रहा है संजना? ओके संजना, इफ यू आर सेइंग समथिंग आपकी आवाज नहीं आ रही है. And if you're not saying something, then please do so. Okay, so let the time taken by. Okay, Sanjana, आपको समझ में आ रहा है ना? Okay, I will take that as a yes. So let the time taken by B is equal to X. तो B का तो अगर B को टाइम लगता है X, तो A को टाइम लगेगा X/2. क्योंकि इनके वर्क रिलेशन वाज 2:1 बट द टाइम रिलेशन वाज 1:2. क्योंकि लाइक हमने देखा था कि अगर एक इंसान ज़्यादा तेज काम करता है तो इसका मतलब है कि वो उस गिवन टाइम में तो ज़्यादा वर्क कर लेगा, बट अगर वर्क कांस्टेंट है तो उसको वही वर्क करने में टाइम कम लगेगा. तो इन दैट सेंस तो ए का टाइम टेकन वुड बी X/2. तो B का 1 day वर्क वुड बी 1/x, whereas A का 1 day वर्क वुड बी 2/x. तो हमें A प्लस B का 1 day वर्क दिया गया था. सो हम लोग x के टर्म्स को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके संजना, इट्स फाइन, नो वरीज.
So 2 by x plus 1 by x is equal to 1 by 7. So हमें एक equation मिल गया. We just have to solve this equation, which would be 3 by x is equal to 1 by 7. Cross multiplication करेंगे तो x is equal to 21. So the time taken by x, so that basically the time taken by B is 21 days, whereas the time taken by A is x by 2, that is 21 by 2, that is equal to 10.5 days or 10 and a half days. Okay, like किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है then please write it in the chat box. Okay, so question number 8. Okay, Gauri. Question number 8 आप explain करना चाहेंगे question number 8 को, Gauri? Like, would you like to do that? Like, just explain करना है, solution पूरा बताने की जरूरत नहीं है, बस how to move about with it. Okay, आप solve कर लीजिए पहले. Okay, also just a heads up, probably definitely इस week में mock test होना चाहिए क्योंकि like almost all the teams have given the questions. Maths में I have made sure that the questions are specifically easy. Probably बहुत बच्चे 15 में 15 ले आएंगे क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चंस थे मैंने उन्हें मॉडिफाई कर दिया, उन्हें बहुत इजी कर दिया. लाइक आपको जितना भी मटेरियल मिला है द क्वेश्चंस आर कंप्लीटली कंसिस्टेंट विद दैट. लाइक उससे ज़्यादा इजी और क्वेश्चंस आई एम वेरी सॉरी बट मैं नहीं बना पाऊंगी. तो लाइक हु लेफ्ट द मीट? ओके, कल्पना लेफ्ट. एनीवेज, सो लाइक what happened? Anyways, so like the questions are easy and I'm very sure that most of you would be able to do that very nicely, at least maths के लिए तो. But one more thing, even though maths के questions बहुत easy होंगे, please don't start with the math section. maths में marks कम होते हैं, but in case you see that like बाकी sections में मुश्किल हो रही है then definitely jump to the math section. वहाँ के questions बहुत easy हैं. लाइक मैंने कल ही सारे क्वेश्चंस को चेंज किया, लिटरली सारे क्वेश्चंस को चेंज किया है एंड सॉल्यूशंस वगैरह. लाइक आप लोग मॉक दोगे फिर देयर वुड बी अ डिटेल्ड सॉल्यूशन, लाइक वो वाला डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा. तो एनीवेज दैट वाज जस्ट अ हेड्स अप फ्रॉम माय एंड. तो गौरी कितना बनाया आपने? लाइक आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन इट. लाइक या एक्चुअली आई नो कि आपको पता ही होगा बट स्टिल. गौरी, कबीर, अभिषा, anyone? जी मैम. Okay, Kabir, how will we go about with this? Like, I know आप जरूर बोर हो रहे होगे, सारे questions सेम जैसे ही हैं, but still, you have to do. Okay, so बताइए कैसे करना है इसको? एक सेकंड मैम, एक सेकंड. नहीं, बस बताइए करना कैसे. Like, I don't need the final answer. Just how do we start with this? हाँ, तो हमको ए का वन डे वर्क मिल सकता है पहले स्टेटमेंट से 1/6. Okay, बी का भी वन डे वर्क मिल सकता है. okay, that would be 1/8. हाँ, और सी का जो वन डे वर्क है वो ए प्लस बी का वन डे वर्क से Okay, मिल इक्वल जाएगा. होगा. Okay, yes. हाउ लॉन्ग विल इट टेक बी एंड सी टू कंप्लीट? हाँ, तो बी एंड सी का वही तो पिछले सम्स जैसे ही हमको करना होगा. हाँ, exactly. Basically पिछले sums जैसे एग्जांपल्स जैसे सब like सेम लाइंस पे ऐसा. तो बी एंड सी का निकालना होगा. सो मिलिंद, आपको कोई लाइक डू यू वांट टू से समथिंग या लाइक एनीवन जिसको नहीं समझ में आ रहा है? Like if you guys want me to go slow then you can tell that. अगर आप चाहते हो कि मैं स्पीड कम कर दूं, like I have to ask all this. नहीं मैम, स्लो नहीं, आप फास्ट कर सकते हो. नहीं नहीं, स्लो का ही प्रॉब्लम होता है. स्लो का पूछने दो. अगर आप चाहो तो मैं स्लो कर दूंगी, बता दो. मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि मैं मेरा ओवरडोज हो गया, मैं ज़्यादा ही क्लासेस ले रही हूँ, बट आई हैव टू डू दिस
अभी मेरे सीनियर्स के एग्जाम्स चल रहे हैं तो फर्स्ट ईयर्स वाले ही सारे क्लासेस ले रहे हैं। एनीवेज, तो रजत, आपको समझ में आ रहा है? यस रजत, मैम, यस मैम, कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। हाँ, निकाल के बताओ। Okay, so गौरी, अभीक्षा एंड कबीर, डू क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला बनाओ आप लोग। By the time you complete it, I feel I will reach this question. Try and do this one. For the rest, I'm not jumping to this question. पिछले वाले भी कराऊंगी। You three, please do this one. आपने नोट कर लिया? Like, should I move? Yes, ma'am. Okay. आप तीनों ये वाला क्वेश्चन करो, till then I will solve the others. क्योंकि आप लोगों के लिए like it's getting monotonous, so it's fine. Okay, so which question were we doing? हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ए का वनडे वर्क दिया हुआ था, इज 1/6। सी का वनडे वर्क दिया हुआ था, इट वाज 1/8। क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि द टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। हम लोग को टाइम एंड वर्क में हमेशा वनडे वर्क के टर्म्स में ही सब चीज करना होता है। We never do it directly. Like you will never get anyone who directly adds कि C का time taken would be 6/8. No, that's wrong. अगर आप ऐसे कर रहे हो then it's totally wrong. So time and work में everything revolves around one day work. आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दिख जाए, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है then start with taking one day work. Like one day work is that aspect जिसमें सोचने की जरूरत नहीं है आपको। Like you have to start from that point, literally that point. So इस केस में भी C का one day work would be A का one day work plus B का one day work. That would come down to 1/6 plus 1/8, that is equal to 7/24. 7/24 basically LCM निकाले फिर वो सब। So 24 would be the LCM. So 4 plus 3/24, that is 7/24. So B plus C का one day work is equal to 1। तो हमें बेसिकली टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर निकालना था, तो इसीलिए हम लोग को B plus C का वन डे वर्क निकालना पड़ा। 10/24 minus 5/12 ऑफ वर्क। ये आप किसका आंसर बोल रहे हो गौरी? 10/24 माइनस 5/12 नहीं किया गया, ये 10/24 इज इक्वल टू 5/12 किया है। Okay, yeah. Okay. Got it. Okay, so B plus C का वन डे वर्क। गौरी, प्लीज डू द 12th क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था, आपने उसे नोट किया था? आप लोगों को लाइक आई गेस आपने बेसिक्स वाले डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, तो यू ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व ऑल दिस। तो प्लीज डू द 12th क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था, गौरी, अभीक्षा, कबीर, प्लीज डू दैट। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा करने में, लाइक कैलकुलेशंस उसमें थोड़े बड़े हैं। ओके, सो बेसिकली बी प्लस सी का वन डे वर्क। आप गौरी, आपके पास 12th वाला क्वेश्चन है कि शुड आई शो इट अगेन? ओके, 1 सेकेंड। या ये वाला क्वेश्चन जब आपका नोट करना हो जाए देन प्लीज टेल मी। ओके, आई विल गो बैक टू द क्वेश्चन आई वाज सॉल्विंग। गौरी, आर यू डन? लाइक क्वेश्चन नोट कर लिया आपने?
क्योंकि आई विल शिफ्ट टू द प्रीवियस वन. आप लोगों को ऑलरेडी ये सब आता है, सो इट्स नॉट यूजफुल फॉर मी टू वेस्ट योर टाइम ओवर दिस. ओके 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 ओके, डू इट. लाइक मीनवाइल अगर किसी और को भी 12th क्वेश्चन सॉल्व करना है देन यू कैन डू दैट, लाइक बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग द प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल. ओके ओके गौरी, ओके थैंक यू. चलो, तो हमें टाइम टेकन बाय बी एंड सी निकालना था इस केस में. तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, लाइक टाइम एंड वर्क बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, या लाइक इट्स ऑब्वियस कि बहुत लोगों के लिए लाइक इट्स नॉट दैट इजी और इट्स नॉट दैट सिंपल. बट ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एवरीथिंग बिगिंस विथ वन डे वर्क. कुछ भी दिया हो, वन डे वर्क पे चले जाइए. अगर बोलता है बी एंड सी का टाइम टेकन निकालना है, तो उसमें भी याद रखेगा कि बी प्लस सी का वन डे वर्क पहले निकालना होगा. तो लाइक ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस. लाइक जिसको भी ये नहीं समझ में आया है कि लाइक टाइम एंड वर्क इज लाइक डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, इट्स टोटली नॉर्मल. सो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है कि लाइक हाउ टू मूव अबाउट विद दिस, ऑलवेज रिमेंबर कि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एंड ट्राई टू फाइंड द वन डे वर्क्स फर्स्ट, एंड फिर उस बेसिस पे मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एंड. तो इस केस में भी टाइम टेकन बाय बी एंड सी निकालना था. सो वी ट्राई टू फाइंड बी प्लस सी का वन डे वर्क फर्स्ट, विच वॉज 5/12, 1/8 plus 7/24. So time taken by B and C would be 12/5. हमने रेसिप्रोकल लिया क्योंकि टोटल वर्क वाज 1 डिवाइडेड बाय 5/12 इज 12/5. ओके, so moving to the ninth question. Okay, A is twice as good a workman as B, and together they finish a work in 14 days. In how many days can it be done by each separately? अगर इस क्वेश्चन को देखो तो पता चलेगा कि इसमें हमें दोनों का पहले लाइक दोनों को कितना टाइम लगता है वो निकालना है. इसलिए हमें दोनों का वन डे वर्क निकालना होगा. ठीक है. ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी. ठीक है. इसका मतलब है कि अगर बी एक्स काम करता है तो ए 2x काम करेगा. अगर बी एक्स टाइम लेता है तो बी एक्स बाई 2 टाइम लेगा. दैट इज व्हाट दे मीन बाय ट्वाइस एज गुड एज द वर्कमैन. काम डबल, पैसा पैसा लाइक होता है ना, वो एक अजीब सा लाइक कोई डायलॉग है, काम डबल या समथिंग लाइक व्हाटएवर. टाइम एंड वर्क में हम लोग बहुत उसको यूज करते थे. सो इट्स बेसिकली ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी. लाइक दे आर नॉट जस्ट सेइंग कि ए बस उससे दो गुना काम करता है, दे आर सेइंग दैट ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी. ट्वाइस एज गुड एज बी इसका मतलब है ए उसके दो गुना काम कर सकता है, या ए उसका लाइक हाफ टाइम यूज करता है. लाइक दोनों को प्लीज एक साथ मत यूज करिएगा. तो ए कैन डू 2x अमाउंट ऑफ वर्क वट एवर बी डज, या बी जितना भी टाइम लेता है ए को उसका हाफ अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा. तो किसको किसको लाइक ये लाइन के साथ अभी भी डिफिकल्टी होती है, लाइक या किसको किसको ये लाइन के लिए ये लाइन इज परफेक्टली क्लियर, लाइक हाउ टू गो अबाउट विद दिस, लाइक प्लीज टेल मी. किसको किसको ये समझ में आ गया है, लाइक ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, हाउ डू वी यूज दिस स्टेटमेंट. लाइक गौरी अभिषण कबीर को छोड़, A is twice as good a workman as B. And like others, please don't feel disheartened कि like कुछ लोग जल्दी बना लेते हैं या हमसे नहीं बनता है all, क्योंकि like सब लोग का एक्सपर्टीज अलग अलग चीज में होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको एक ही चीज बहुत अच्छे से आता हो. सो इट्स टोटली फाइन. टाइम एंड वर्क बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. सो किसको किसको ये लाइन समझ में आया है, या किसको किसको लाइक ये नहीं समझ में आता है. ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, हाउ डू वी गो अराउंड विद दिस, कैसे बनेगा. ओके, सो अगर वी कीप दिस साइड फॉर नाउ, A is twice as good a workman as B, and together they finish a work in 14 days. तो इसका मतलब है कि A plus B का टाइम टेकन इज 14 days. तो A plus B का वन डे वर्क वुड बी 1/14. So
Let me present the solutions. Okay, so what I did was let the time taken by A be x, therefore time taken by B is equal to 2x. या अगर A का one day work is 1 by x, so B का one day work would be 1 by 2x. So basically, we got that. Anyways, there are two ways of going about with this. Second, I think. Okay. So in this case, I went ahead with the time part, time aspect. A को अगर x amount of time लगेगा तो B को उसका दो गुना टाइम लगेगा क्योंकि B is not as good as a workman as A. Okay, so अगर A का one day work is 1 by x, तो B का one day work would be 1 by 2x. This is so because A is twice as good as a workman. तो A जितना भी काम कर सकता है B उसका आधा काम करेगा. तो अगर A 1 by x कर रहा है तो B उसका आधा करेगा यानी 1 by 2x. A plus B का वन डे वर्क उन लोग ऑलरेडी दे चुका है दैट इज 1 by 14. So 1 by x plus 1 by 2x is equal to 1 by 14, which would fall down to 3 by 2x is equal to 1 by 14. So x is equal to 21. और अगर x 21 है तो time taken by B would be 42. Okay, आपको 12th का आंसर 43 by 3 तक आया. 43 by 3. Actually 12th वाला was a little हाँ मुझे complicated. 15th आया 15 days आया 12th वाले का? हाँ Okay, how did you get that? लेकिन ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे हाँ, like बहुत बार like books वगैरह में options गलत भी होता है, so it's totally fine. आप बताओ how did you go about with that? Like मैंने जो book use करी है उसमें like that's not an option. So अच्छा like यही मैं आपने जो उसका solution 129 लिखा है हाँ, like this is the solution that they have. It's totally like it's totally okay that this can be wrong. Like बहुत अच्छा scope है कि ये गलत भी हो सकता है, so it's totally अच्छा fine. So how did you get 15? अभीप्सा को भी 15 है अरे हाँ तो एक सेकंड देख लेता हूँ Okay, so how नहीं, tell me how did you get 15? We can verify it right now. हाँ तो 3 men's वन डे वर्क मुझे 1 by 43 आया ठीक है हाँ उसके बाद 1 man's वन डे वर्क इक्वल्स 1 by 43 into 3 मैंने 129 नहीं लिखा मैंने ऐसे ही रखा है उसको हाँ मतलब ठीक है आगे ओके सिंप्लीफाई करने के लिए फिर 5 men's वन डे वर्क इक्वल्स 5 by 43 into 3 हाँ ओके हाँ सेम ही है ना यहाँ पे हाँ सेम है तो हाँ मतलब यहाँ तक तो सेम ही है आगे आगे 1 woman's वन डे वर्क इज 1 by 43 into 5 यस और 6 women's वन डे वर्क 6 by 43 into 5 यहाँ तक तो दोनों सेम है हाँ फिर 5 men plus 6 women's वन डे वर्क हाँ तो 5 by 43 into 3 plus 6 by 43 into 5 मैं और उसके मैंने 1 by 43 कॉमन लिया बाहर ओके तो वन सिंप्लीफाई होता है वो ब्रैकेट के अंदर 5 by 3 plus 6 by 5 okay so what they did was they made it very complicated by multiplying it हाँ और मेरा क्योंकि like 43 कट हो गया आगे हाँ जाके 1 by 15 आ गया मुझे वो टेक्निकली 43 कट होना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है लाइक हाउ हाँ इज समवन सपोज्ड टू सिंप्लीफाई दिस कैलकुलेटर मिल जाएगा तब probably कोई सिंप्लीफाई कर देगा but I think what we did was the correct way to do like it's not worth it multiplying all this at the end of the day इतना 43 कट ही जाएगा हम्म so yeah so I think I will check the solution again okay so what happened is like to those who are not getting it
So what happens it when you multiply it sometimes, तो क्या होता है कि हमने मल्टीप्लाई किया फिर हमें एलसीएम निकालना पड़ा, ऐसे तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. सो वंस यू मल्टीप्लाई इट, तो समवेयर डाउन लाइक अगर तुम सिंपली से देखोगे तो 1 से 9 तक के टेबल में देयर इज नथिंग कॉमन. 43 is common क्योंकि like both have been multiplied by 43, like both the denominators have been multiplied by 43. So what happens it gets very difficult. So what they did was उन्होंने 1 by 43 पहले ही निकाल दिया, and what they did was this. 1 second. So this becomes 5 by 3, right? And this becomes 6 by, what would this be? 6 by 5. Kabir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is what you did, right? Yeah. Okay, so this simplifies it a lot. Then what will happen? 5 by 3 plus 6 by 5. तो आपका डिनोमिनेटर 15 आएगा. So 15 मतलब 25 plus 18. 25 plus 18 वही होगा ना. So yeah, what they did was they made it very 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 easy, and like hats off to you all. Good thinking. So what they got was 43 by 15. So this is one thing definitely keep in mind. Like try to make it simple for yourself. Very nice guys. So उनका 43 and 43 कट हो गया. So they were left with 1 by 15, and फिर उन्होंने 1 by 15 का reciprocal ले लिया. So that came as 15. So it's okay. Like I'll change the answer. Like I'll try to upload this today and मैं 15 solution में डाल दूंगी. No worries. So anyways, like very good thinking. क्योंकि जैसे कि ये चीज़ इज लाइक वेरी वेरी कॉमन. व्हेन यू मल्टीप्लाई इट तो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, एंड फिर लाइक बोथ द थिंग्स वर द सेम. लाइक जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आई एम डेफिनेटली एक्सप्लेनिंग दिस फॉर देम, एंड नॉट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग द अप्रोचेस. देखो इस पॉइंट तक एवरीथिंग वाज द सेम. दोनों अप्रोचेस वर द सेम, कुछ अलग नहीं था. बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने 43 को लाइक कभी 43 के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं किया. बट व्हाट हैपेंड ओवर हियर, व्हाट दे डिड वाज उन्होंने 43 को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड व्हाट यूजुअली हैपेंस इज एक ब्लॉक हो जाता है व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट विद 43 एंड व्हेन यू ट्राई टू फाइंड अ कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं. 43 इज अ प्राइम नंबर. 43 इज अ प्राइम नंबर, इसका कोई मल्टीपल नहीं है. यू यूजुअली यू कैनॉट पॉसिबली थिंक कि तुमको 43 एज अ कॉमन फैक्टर मिलेगा. सो व्हाट दे डिड वाज लाइक रियली नाइस कि उन्होंने पहले ही कॉमन फैक्टर निकाल लिया, तो उनके लिए सिंप्लीफिकेशन बिकेम वेरी इजी. इनिशियल स्टेजेस में इट साउंड्स वेरी नाइस कि 43 into 3 एंड 43 into 5 करना इज वेरी सिंपल, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको सिंप्लीफाई करना इज वेरी टफ. एंड आई डोंट नो व्हाई दे गेव 14 एज एन ऑप्शन ओवर हियर, but I don't think that 14 should mention, because the correct way would be to simplify it and not to expand it like crazy and then try to divide it and then make an approximate answer. So basically the approaches were the same till 6 women's one day work. But when they went ahead to simplify it, it turned into a very huge mess, and it was like, it was totally crazy. Anyways, very nice guys. So like, should I explain question number 12 for everyone and then wrap it up? क्योंकि बीच के सारे questions are the same, like literally they are the same. एक बार आपको question number 11 बता देती हूँ मैं. That's a little different. Then I'll wrap it up. थोड़ा सा wait कर लीजिए. Okay, so चलो इसी को change कर देती हूँ. Okay, so if 5, no, question number 11 करना था. A can do a piece of work in 14 days, B in 21 days. They begin together, but 3 days before completion of the work, A leaves off. In how many days is the work completed? So 3 days before completion of the work, A leaves off का मतलब है कि इसके पहले तक दोनों साथ में काम कर रहे थे, बट लास्ट के 3 दिन B अकेले काम किया है. दिस इज ओनली द कैच इन द एंटायर क्वेश्चन, अदरवाइज इट्स
अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज वन डे वर्क निकल गया क्योंकि वो दिया हुआ था, बी का वन डे वर्क मिल गया, ए प्लस बी का वन डे वर्क मिल जाएगा। सो हम मान के चल रहे हैं कि ए एंड बी साथ में एक्स डेज काम करते हैं। तो आफ्टर एक्स डेज व्हेन ए लीव्स द वर्क, तो 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में बाकी काम बी ने किया। सो ए प्लस बी का एक्स डेज वर्क प्लस बी का 3 days वर्क इज इक्वल टू 1 बीइंग द होल वर्क। तो 5x/42 क्योंकि वन डे वर्क इंटू एक्स, 5x/42 प्लस 3/21, 3/21 इज बी का 3 days वर्क इज इक्वल टू 1। तो 5x/42 को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 5x/42 would be 6/7, so x would be 36/5. So the number of days A and B work together is 36/5, but उन्होंने पूछा है total time taken. So total time taken is the time A and B worked together plus 3, the time B worked alone. So total time taken is 36/5 plus 3, that is equal to 51/5 days. That would be 10 1/5 days. Did you guys get this? Yes, ma'am. Okay. And question number 12, like solution को छोड़ के time taken would be 15 days. Like क्यों ही unnecessarily complicate करना? Yeah. So do you guys want me to do this question? Okay, let me just show it. If 3 men or 5 women can reap a field in 43 days, how long will 5 men and 6 women take to reap it? 3 men और 5 women का मतलब है like 3 men और 5 women का मतलब है कि 3 men का work is equal to 5 women का work. So 3 men का 1 day work would be 1/43 and 5 women का 1 day work would also be 1/43. So हमें वो मिल गया। फिर 1 man का 1 day work would be divided by 3 at both ends, that is 1/129, जो कि नहीं करना है। 1/43 into 3 रखना है, that's easier. And फिर 5 men का 1 day work would be 5/43 into 3. ठीक है, फिर 5 women's 1 day work is 1/43, तो 1 woman's 1 day work would be 1/43 into 5, and 6 women's 1 day work would be 6/43 into 5. Okay, so उसके बाद 5 women and time taken by 5 women and 5 men and 6 women would be 5 men plus 6 women का 1 day work, that is 1/43 कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स में कॉमन है। 1/43, फिर 5, that comes down to 5/3 plus 6/5, so it's 1/43 into 43/15, 43 cancelled, 1/15 time taken is the reciprocal, that is 15 days. Did you guys get it? Like except Kabir Abibsha. Okay, so Rajat, did you get it? Yes, ma'am. मैं वो लास्ट आंसर नहीं आया ये वाला थोड़ा आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? कैलकुलेशन में ये वाला? लास्ट Okay. 5/1 to 9 ये वाला पार्ट ना, लाइक जो हाईलाइट Yes, किया हुआ है। ओके, सो 1/43 ना कॉमन ले लिया गया है क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में वो कॉमन है। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच जाता है एक तरफ 5 men का 1 day वर्क इज 5/3, क्योंकि 43 कॉमन निकाल लिया। ये देखिए इसमें से इसके डिनोमिनेटर से 43 हटा दोगे तो बचेगा सिर्फ 3 ना डिनोमिनेटर में, तो इसलिए यहाँ पे 5/3 डाला है। एंड फिर 6 women's 1 day वर्क इज दिस, एंड इसमें से 43 कॉमन निकाल दिया है, तो इट कम्स डाउन टू 6/5। तो ब्रैकेट के अंदर की चीज को पहले सिंप्लीफाई किया है, तो 3 and 5 का एलसीएम 15 होता है, तो 15 होगा। सो इधर अगर इसको मैं एक्सपैंड कर दूं आपके लिए, 1 सेकेंड, इज इक्वल टू 1/43 1/43, फिर ब्रैकेट में इट वुड बी 15 है, तो इसका मतलब है कि 25 प्लस 18 डिवाइड बाय 15।
सबको समझ में आ रहा है? होपफुली आ रहा है। रजत समझ आ रहा है? हाँ आ गया। हाँ मैम आ रहा है। लाइक आप अपनी कॉपी में लिख के देखो, लाइक लेट मी टेल यू 1/43 फिर ब्रैकेट में 5/3 प्लस 6/5। लाइक अब अगर आप अपने कॉपी में लिख के देखोगे तो थोड़ा ज्यादा इजीली समझ में आएगा, वर्ड डॉक में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और सबको बता दीजिए। मिस्टर रजत, डिड यू गेट इट? तो अभी मैं क्या बोल? यस मैम। ओके, मैं बोल रहा कि मैं नहीं से क्लास में लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क नहीं कंटिन्यू होगा। सो नेक्स्ट क्लास मैं लूंगी भी नहीं, वो सैटरडे की क्लास नहीं रच लेंगे। सो विल सी यू नेक्स्ट वेंसडे होपफुली। टाइम एंड वर्क में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो देन आई विल अपलोड समथिंग टुडे, तो आप उधर कमेंट सेक्शन में लिख देना। जो यूट्यूब चैनल्स बोला है ट्राई टू चेक इट, अच्छे हैं वो दोनों चैनल्स। टाइम एंड वर्क भी प्रॉब्लली उसमें होगा, तो जिसको नहीं समझ में आया दे कैन वॉच दोज वीडियोज एंड प्रॉब्लली रीवॉच देम। So that would be all. Thank you everyone. Bye bye. हेलो Yes. मैम, मुझे अब कुछ हाँ मेल कर अभी दूंगी। अभी जो हमारा ये हाँ लाइक पोस्टपोन क्या हो गया ना, अभी बोर्ड एग्जाम क्लास तुम 12th का। तुम भी 12th में हो? जी मैम। ओके, सो आई थॉट एवरीवन सबका 12th खत्म हो चुका था। ओके नहीं ओके। नहीं, किसी का नहीं हुआ इंडिया में। नहीं मतलब बहुत लोग लाइक इधर 12th ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं ना, अच्छा तो अच्छा अच्छा, वैसे। हाँ, तो पहले मेरा प्लान था कि बोर्ड्स के बाद एकदम इंटेंसिव पढ़ाई करूंगा क्लैट की हाँ एक्सक्लूसिवली। तो अभी अभी ऐसा टाइम आ गया है, तो 1 महीना है मेरे पास। तो अब मैं कैसे करूँ? क्या क्या कर सकता हूँ अभी मैं ओके। जल्द से सो जल्द? देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, लाइक अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो हाँ मैम। क्लैट में बेसिकली कॉमन सेंस ही सबसे ज्यादा लगता है। जी। और कुछ नहीं, लाइक मैंने अपना क्लैट कॉमन सेंस के बलबूते पे दे दिया पिछले साल। सो यस मैम। मेरे लिए लाइक बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में थोड़ा लाइक ट्राई टू रीड समथिंग एवरी डे। लाइक होता है ना 1 hour इंग्लिश को रीडिंग यस करो। मैम। हाँ हाँ। एंड लाइक तुम अगर इंग्लिश में रीडिंग करोगे ना तो तुम्हारा लीगल भी पार हो जाएगा वैसे, क्योंकि वो लीगल में भी ऐसे देते हैं, ऐसे अच्छा, टाइप क्वेश्चंस देंगे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, हाँ। हाँ तो उसमें बड़े एंड लाइक क्लैट के लिए ना डोंट थिंक दैट एक्सटेंसिव प्रेप करोगे एंड ऑल दैट। सो आई थिंक अगर बोर्ड एग्जाम्स में 30th तक पोस्टपोन हो गया है, सो आई गेस दे विल ट्राई टू टेक इट इन जून, या प्रॉब्लली उन्हें लेंगे भी नहीं, like, बहुत चांसेस है ले भी ना, कोई अच्छा। गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज का। लाइक सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड वही सब ना, तो लाइक प्रॉब्लली हाँ ले हाँ। भी ना। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो लाइक यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल बोर्ड पता नहीं बहुत जमाने पहले ही 6 महीने पोस्टपोन कर दिया था उन्होंने। तो एनीवेज, तो लाइक आई डोंट केयर अबाउट दैट पार्ट। एनीवेज, सो एक्सटेंसिव प्रेप के लिए क्लैट पे तुमको देखो, अगर मैं बोलूँ सो ऑन अ डेली बेसिस ट्राई टू रीड समथिंग, इंग्लिश पार हो जाएगा। यस मैम। अभी मैंने और ये एक वर्ड पार मेड इजी किसी ने बोला हाँ था, तो हाँ मैं खरीद हाँ, के लाइक दैट्स अ लाया रियली हूँ। नाइस बुक, उसको जरूर पढ़ना। वो पढ़ Like लूँ, I ठीक है। have that as well, like I use it, I really like that book. यस। तो देखो, अगर मैं टिप्स देना हो हर सब्जेक्ट का, सो यस मैम। इंग्लिश में लाइक आई विल नॉट बी हाइपिंग इट अप एट ऑल। इंग्लिश में ट्राई टू रीड समथिंग एवरी डे, क्योंकि लाइक ओके। रीड करने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाइक 2 घंटे में दिल की भी इतने सारे पैसेजेस पढ़ने के लिए कि जी अगर जी, आपको स्पीड रीडिंग चाहिए। की आदत नहीं होगी देन लाइक नींद आ जाएगी उधर करेक्ट। टेस्ट सेंटर में, लाइक लिटरली नींद आ जाएगी वहां पे। हम्म। एंड प्लस ऑनलाइन एग्जाम होना है, तो मतलब उतना आईज पे कोई स्ट्रेन नहीं डाल पाएगा। तो ट्राई टू रीड समथिंग एवरी डे, ठीक है? तो यस। इंग्लिश आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। लाइक probably try to read articles, I guess रिया आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ देगी, so that would be very helpful। तो आप वो रीड कर सकते हो, या बुक रीड हम्म। करो, वर्ड पामेड इजी पढ़ लो, जो भी आपको करना है। एंड लीगल ओके के लिए भी लाइक लीगल ऑल्सो कम्स डाउन टू, आप ट्राई करो कि लाइक डेली एक सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करना। मैथ्स के लिए मैं ओके। बोलूंगी हाँ हाँ। कि लाइक आप लोगों का मैथ्स ठीक ठाक ही है, टचवुड। So anyways, like I'll try to upload material for that, but I guess like
मैथ्स में ज़्यादातर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं एंड यूजुअली मैथ्स के 15 क्वेश्चंस में लोग 8 से ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि उतना टाइम ही नहीं रहता है, 8 to 9 मैक्सिमम। जी एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, सो इट ऑल कम्स डाउन कि रीडिंग रोज करिए, try to give more time to logical and legal and हाँ, तो GK। ये लीगल के लिए कोई क्लैट स्पेसिफिक बुक है क्या जो मार्केट में लीगल के अवेलेबल है? लिए ओके, um actually I have a lot of material, so I guess I'll try to scan it and give it आपको लाइक। ओके, नहीं तो आप नाम तो बता दीजिए। मैंने कभी वो बुक नहीं लिया था, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस यूज करती थी, तो लाइक अच्छा। मेरे पास लीगल एज का पूरा मटेरियल भरा हुआ है एंड मैं लाइक लास्ट ईयर लाइक दूसरे 1 साल लेके कॉलेज में थी, लाइक दिल्ली में थी मैं, तो ड्रॉप ड्रॉप ईयर था बेसिकली मेरा, तो मेरे जी। पास वो सारे बुक्स पड़े हुए थे एंड मैंने लाइक उतना ज्यादा लाइक सारे बुक्स यूज नहीं किए थे, तो बेसिकली एपी भारद्वाज आई गेस इज अ नाइस बुक, आई हैव नेवर यूज्ड दैट, मैंने लीगल एज का यूज किया था। अच्छा। सो आप एपी भारद्वाज यूज कर सकते हो या देवपी एंड शैलजा जो मटेरियल दे, आई गेस दे आल्सो गिव वेरी नाइस मटेरियल, करियर लॉन्चर हम्म। का प्रोबेबली देते हैं वो। सो दैट्स इट, लाइक आपको लीगल के लिए ना, आपको लीगल के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने 2020 में देखा, दे डिड नॉट गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक टॉपिक, वो कंटेम्पररी टॉपिक्स जो थे, जैसे कि हाँ वो हाँ। बॉयज लॉ का रूम वाला टॉपिक था, तो उसको साइबर लॉ से रिलेट कर दिया था, दे डिड नॉट गिव अस साइबर लॉ बट दे रिलेटेड इट एंड मतलब they specified everything in the question and then they gave you a one liner question, they asked you what should be the course of action, करेक्ट। तो वैसे ही होता है। सो एवरीथिंग कम्स डाउन कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, रोज पढ़ना होगा, हम्म। जीके जीके न्यूज़पेपर से पार हो जाएगा। ट्राई टू रीड अ गुड न्यूज़पेपर, लाइक दैट वुड बी माय एडवाइस। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ई ई पेपर्स भी आते हैं उसके, लाइक वो फ्री रहते हैं ऑनलाइन, तो जी जी। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ट्राई टू रीड इट, लाइक फालतू आर्टिकल्स मत पढ़ना, लाइक जो ओपिनियन बेस्ड होता है दैट हाँ डज हाँ। नॉट मैटर, बट जो अच्छा आर्टिकल्स है वही पढ़ो, लाइक दैट वुड बी माय एडवाइस। एंड मैथ्स में अगर देखो, अगर आप देख रहे हो कि आपको मैथ्स को देने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, ट्राई टू डिवोट जस्ट 1 day टू मैथ्स, आई वुडंट से अच्छा। डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी वी आर गिव लाइक अभी वी आर ट्राइंग टू टीच यू द बेसिक्स ऑफ मैथ्स, okay, हम्म। so Abhi, we are trying to teach you the basics of math, but the fact is that there is a good chance that they might not give you questions from one specific topic. Data interpretation तो आना ही है, but अभी like we have to teach the basics to everyone. So हम्म। since you all already know a lot, so I guess giving more time to the other subjects would be the right way to go right now. And I guess May mid से we'll be giving you more mocks frequently. So उस time mixed bag questions होंगे, तो उस time frequently practice करिएगा. But at the same जी। time I feel like अगर आपको like balance करना है, so try to give more focus on boards. Like that was my personal choice. बोर्ड्स हम्म। एक ही बार लाइफ में आने वाले हैं, हाँ क्लैट हाँ, अगले साल वो फिर भी है। आएगा, दैट्स द थिंग। सो एंड एमएचसीईटी वगैरह सबके फॉर्म्स आपने भरे हैं ना, आई गेस आप सब तो महाराष्ट्र से हो, तो एमएचसीईटी एंड ऑल भर लिया ना, वो तो एग्जाम क्या? बहुत लेट से हुआ। एमएचसीईटी महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस मैम उसके फॉर्म अभी तो निकल नहीं गया। अभी तक नहीं निकला है। हाँ, आप लोग एमएचसीईटी भरना, तो लाइक एमएचसीईटी बेसिकली महाराष्ट्र का लॉ का कॉमन एंट्रेंस है, तो उसके अंदर अच्छा अच्छा। महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं सारे, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड ऑल, क्लैट है, आईलेट है, जी जी। लाइक ये। पायलट भी है। सो बेसिकली वही है, क्लैट भी भगवान जाने कितना पोस्टपोन होगा, कोई नहीं जानता, जब हम्म। तक बोर्ड्स नहीं होंगे तब तक क्लैट नहीं होगा, तो दैट्स ओके। यूजुअली द लॉजिक एंड प्रोबेबली बहुत चांसेस है कि बोर्ड्स ना हो, लाइक 10th के तो कैंसिल कर ही दिए इन्होंने, तो जो भी है हम्म। दैट्स थिंग, लाइक अगर आप देख रहे हो कि यू आर कंफर्टेबल विद मैथ्स, ट्राई टू गिव मोर टाइम टू द अदर सब्जेक्ट जिसमें आपके लिए लाइक इट्स नॉट नाइस है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, जैसे कि जी। लीगल के लिए भी आपको मतलब पैराग्राफ्स एंड ऑल पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अगर आप देखोगे कि 2019 में लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस पे वेरी डिफरेंट, वो लोग प्रिंसिपल देते थे फिर पैरा देते थे, बट 2020 में वैसा नहीं हुआ था एंड आई गेस 2021 में भी वैसा नहीं होगा।
तो हम्म यू हैव टू फोकस ऑन दैट एंड लाइक कोई भी बुक आप चाहो तो ले सकते हो। लाइक आई नो मेनी पीपल, लाइक मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं इस कॉलेज में जिन्होंने लाइक लिटरली कोई बुक वगैरह खरीदी ही नहीं क्लैट की, सब ऑनलाइन पढ़ के आ गए यहाँ पे एंड लाइक हाँ तो इट्स नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन एनी बुक्स एंड ऑल, तो जस्ट दैट्स द थिंग। आपको जो लगता है कि आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो राइट नाउ, ट्राई टू फोकस मोर ऑन दो सब्जेक्ट्स ताकि उसका बेस आपका बन जाए, ताकि जब जी एंड में जब आपका टाइम बहुत क्लैश करेगा बोर्ड्स एंड फ्लैट के साथ, तब हाँ आपको बेस बनाने में टाइम वेस्ट करना ना पड़े। करेक्ट करेक्ट दैट्स माय एडवाइस एंड प्लीज प्लीज एवरीवन प्लीज फोकस ऑन जीके अ लॉट। वो सब्जेक्ट बहुत लोगों को प्रॉब्लम देता है एंड जीके कैन बी हाँ वेरी स्कोरिंग एंड बहुत प्रॉब्लमैटिक भी। मैथ्स इज लाइक डीआई के क्वेश्चंस विल गिव यू प्रैक्टिस दैट एंड आई गेस मैथ्स में मिनिमम 4 क्वेश्चन तो सबको गारंटीड हो जाएंगे। तो जस्ट दिस इज माय एडवाइस, जिसमें वीक हो फोकस मोर ऑन दो सब्जेक्ट्स राइट नाउ। लाइक अभी जब टाइम है व्हेन यू कैन हाँ एक्चुअली हाँ गिव टाइम, ट्राई टू यूज मोर ऑनलाइन मटेरियल्स रिसोर्सेज। लाइक मैंने बोला यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे चैनल्स वगैरह होते हैं। ट्राई टू मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग सो लाइक लॉजिकल के भी बहुत सारे लाइक यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे वो सब चीज़ बहुत बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली दे एक्सप्लेन इट फॉर यूपीएससी एंड यूपीएससी इज अ लॉट टफर देन क्लैट, तो ऑब्वियसली अगर यूपीएससी के लेवल का आ गया तो क्लैट का तो आ ही गया होगा। करेक्ट दैट्स द करेक्ट दैट्स द थिंग। आई डोंट नो कितने लोग अभी 12th देने वाले हो, कितनों का हो गया है, बट जिनका हम्म ऑलरेडी हो चुका है यू कैन लाइक गिव इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड जिनका भी बाकी है जिनके लिए इट्स क्लैशिंग अ लॉट, so you try to focus more on those जो अच्छे से नहीं आता है, and then on that basis like you can do some and like books के basis में कभी I never bought any book for like any subject specifically। मैंने correspondence ले लिया था तो उसी के हाँ मॉक्स हाँ वगैरह सब आते थे। बट अगर तुमको बुक्स का रेफरेंस लेना है देन एक है लाइक यूट्यूब पे एक चैनल है लॉ स्कूल 101 करके, आई गेस दे डोंट मेक एनी न्यू वीडियोस राइट नाउ, बट लॉ अच्छा स्कूल 101 है। फिर लीगल एज के यूट्यूब चैनल, लाइक लीगल एज इज अ रियली नाइस चैनल, लाइक प्लीज सब्सक्राइब टू दिस। उन लिटरली इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं ऑनलाइन ही कि ऑनलाइन हम्म का मटेरियल कर लोगे तो ऐसे ही फ्लैट पार हो जाएगा। तो अच्छा वैसे cases, so like try to like don't harp on just the classes we are taking. If you're genuinely interested in CLAD then like go out of the box, like try to go यस beyond the box, that would be my advice. एंड अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आई गेस मेरा ईमेल आईडी आपको गूगल क्लासरूम से मिला हुआ होगा, so हाँ हाँ you can email me anything and I'll try to like I have a lot of material right now, to be very honest I have a lot of material and that is the primary reason I joined this initiative. I have a हम्म lot of material. If you want anything, try to email जी me. मैम जी मैम Okay. जरूर Like थैंक anyone, यू like anyone, not just you, Kabir. किसी को भी या चाहिए हो, then you can email me. Okay. So thank you guys. Bye bye. थैंक यू गुड नाइट Good night. Bye. Thank you, ma'am.